तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, याद कीजिए वो पल जब आप बच्चे थे और खूब मस्ती से खेला करते थे। जीवन कितना आनंदमय था, न ही कोई चिंता थी, न ही कुछ पाने की आशा। एक संगीत की तरह जीवन चल रहा था। वास्तव में बचपन ही मनुष्य के जीवन का सबसे सुखद और आनंददायक पल होता है। आज आप बड़े हो गए हैं, क्या आपको लगता है बचपन जैसा उमंग है? नहीं ना। आप और हम सब अपनी अपनी लाइफ में दौड़ लगा रहे हैं। घर, मकान, पैसा, कैरियर, जॉब आदि को लेकर चिंता में जीवन गुजार रहे हैं और जीवन में रुक कर जीना तो हम भूल ही गए हैं। हमारी हंसी भी झूठी है। इतना मेहनत करके अंत में क्या होगा? क्या हम अपने साथ कुछ ले जा पाएंगे? पल पल मृत्यु निकट आती है। हमें यह भी न पता कि कब हमारा जीवन खत्म हो जाए। हाल ही में कोरोना महामारी ने हमें दिखा दिया कि अगर प्रकृति चाहे तो कुछ समय में हम सब काल के ग्रास बन जाएंगे। ये जानते हुए भी किस बात का शोक, दुख और चिंता से परेशान हो। अपने जीवन को पल को खुल के जियो, कर्म करो और खुल के जियो। आज की कहानी इसी संदर्भ में है। एक बहुत बड़े सम्राट सिकंदर, नाम तो आप सब ने सुना ही होगा, और एक फकीर डायगोनीज की ये कहानी बताती है कि धन संपदा की दौड़ के लिए जीवन नहीं है। अंत में सभी यहीं धरा का धरा रह जाता है। अक्सर हम सब लोगों को लगता है कि जीवन में सब कुछ कर लेने के बाद, अपने सारे काम खत्म कर लेने के बाद मैं आराम से जीऊंगा, आराम करूंगा, आनंद में रहूंगा। लेकिन वास्तव में आनंद के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? क्या एक ऐसा आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है, धन नहीं है, आनंद में नहीं रह सकता है? इन सब सवालों के जवाब आपको इस कहानी में मिलेंगे। इससे पहले कि आप कहानी के अंदर प्रवेश कर जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सिकंदर की विजय यात्रा चालू थी। अपने छोटे से राज से निकलकर वह पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब लेकर चला था। उसने एथेंस जीत लिया था, यूनान को भी जीत लिया था। तभी उसे एक दिन किसी ने बताया कि एक नदी के किनारे डायगोनीज नाम का एक फकीर रहता है। कहते हैं बड़े बड़े सम्राट उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। वह नदी के किनारे रेत पर नग्न पड़ा रहता है। यह सुनकर सिकंदर ने ऊंची आवाज में कहा, ऐसा क्या है उसके पास? वह आदमी कहता है, यही तो मजे की बात है, उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वह नग्न वहीं पर लेटा रहता है, लेकिन फिर भी मौज में रहता है, और यही उसकी सबसे अद्भुत बात है। यह सुनकर सिकंदर कहता है, अगर ऐसी बात है तो हम उस फकीर से जरूर मिलेंगे। और वह अगले दिन ही सुबह सुबह अपने घोड़े को लेकर नदी के किनारे निकल जाता है। वहां पर पहुंचकर वह देखता है कि एक नग्न फकीर रेत पर आराम से लेटा हुआ है। सर्दी के दिन थे, सुबह सुबह धूप निकली हुई थी और धूप सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसे देखकर सिकंदर उसके पास जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे पूछता है, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम इतने आनंद में हो? यह सुनकर डायगोनीज वही रेत पर लेटे लेटे ही जवाब देता है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, क्या तुम आनंद में हो? जवाब सुनकर सिकंदर सकपका गया। उसने ऐसे जवाब की आशा नहीं की थी। पहले तो सिकंदर के मन में आया कि बोल देता हूं कि आनंद में हूं, लेकिन वह बोल नहीं पाया और अपने चेहरे पर मुस्कान लिए बोला कि आप ठीक कहते हैं, मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, बस आनंद ही नहीं है। तब डायगोनीज कहता है, तो फिर सब कुछ होने से आनंद के होने का क्या संबंध है? अगर सब कुछ होने के बाद भी तुम देख पा रहे हो कि तुम्हें आनंद नहीं मिला, तो तुम दुनिया के बड़े साम्राज्य को जीतने जा रहे हो इस उम्मीद से कि तुम्हें आनंद मिलेगा। फिर तो तुम दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी हो। बात को टालने के लिए सिकंदर अपने चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान ले आया। उसके बाद डायगोनीज कहता है, देख रहा हूं बहुत दिनों से सड़क से बड़े बड़े हथियार जा रहे हैं, हजारों सैनिक जा रहे हैं। कहाँ के लिए निकले हो और क्या इरादा है? सिकंदर कहता है कि पहले मध्य एशिया जीतूंगा, फिर सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हिंदुस्तान जीतूंगा। यह सुनकर डायगोनीज पूछता है,
फिर उसके बाद क्या करोगे? सिकंदर कहता है कि बस आखिरी में सब कुछ जीत कर आराम करना चाहता हूँ, पूर्ण रूप से आराम करना चाहता हूँ। यह सुनकर डायगोनिज ने जोर से आवाज लगाकर अपने कुत्ते को बुलाया, जो उसकी कुटिया के भीतर आराम से लेटा हुआ था। उसने कहा, सुन, इधर आ। तूने कभी कोई पागल देखा है? नहीं ना? तो यह देख ले। उसने सिकंदर की ओर इशारा किया। यह कहता है कि पहले मैं पूरा दुनिया जीत कर आऊंगा, फिर आराम से जीऊंगा, और दूसरी तरफ हम हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आराम से जी रहे हैं, आनंद से जी रहे हैं। फिर वो अपने कुत्ते से कहता है, हमने एक गलती कर दी, हमें भी पहले पूरी दुनिया जीतनी चाहिए थी, उसके बाद आराम करना चाहिए था। यह कहकर डायगोनिज जोर जोर से हंसने लगता है। सिकंदर को लग रहा था कि डायगोनिज उसके ऊपर हंस रहा है। उसके बाद डायगोनिज ने सिकंदर से कहा, भाई, अगर तुम्हें आराम से रहना है तो आज बिना संसाधनों के भी आराम से रह सकते हो। मैं इसका सबसे बड़ा सबूत हूँ। अगर आराम से रहना चाहते हो तो आओ, अपने कपड़े उतार दो और बगल में आकर मेरे पास लेट जाओ। हमारी कुटिया बहुत बड़ी है, हम तीनों उसमें आराम से रह सकते हैं। आ जाओ, लेट जाओ मेरे बराबर में। यह सुनकर सिकंदर कहता है कि निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझ में इतना साहस नहीं है कि मैं नदी के किनारे नग्न पड़ा रह सकूं। दुनिया कहती है कि सिकंदर दुनिया का सबसे साहसी इंसान है, लेकिन आज मैं कहता हूं कि दुनिया का सबसे साहसी इंसान डायगोनिज है। अगले जन्म में मैं सिकंदर नहीं, डायगोनिज बनकर जन्म लेना चाहूंगा। यह सुनकर डायगोनिज ने कहा कि तुम इसी जन्म में कर सकते हो, अभी कर सकते हो। उसके बाद सिकंदर ने कहा, लेकिन बीच से कैसे लौट सकता हूं? अब तो जाना ही पड़ेगा दुनिया जीतने, लेकिन मैं वापस लौटकर जरूर आपसे भेंट करूंगा, मैं आपसे जरूर मिलूंगा। यह सुनकर डायगोनिज जोर जोर से हंसा और कहा, दुनिया की यात्रा कभी पूरी नहीं होती, और जिसे लौटना होता है वो बीच से ही लौटना पड़ता है, क्योंकि जब जिंदगी का सफर शुरू होता है तो यह समझ में नहीं होती कि कब सफर खत्म हो जाए, और जब सफर पूरा हो जाता है तो समय हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए आज तक जो भी लौटा है बीच रास्ते से ही लौटा है। और क्या भरोसा जिंदगी पूरी हो जाए और यात्रा पूरी ना हो, तुम आ ही ना पाओगे। सिकंदर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं जरूर वापस लौटूंगा और वापस लौटकर आपसे जरूर भेंट करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। यह सुनकर डायगोनिज अपने कुत्ते को कहता है, सुन रहे हो, यह हमसे वादा कर रहा है, लेकिन इंसान के वादे का क्या भरोसा? जब इंसान की जिंदगी का ही भरोसा नहीं है, तो फिर भी इसे लग रहा है कि दुनिया इसके हिसाब से चल रही है। अंत में जाने से पहले सिकंदर कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर, आपको कभी भुला नहीं पाऊंगा। इतना हिम्मत वाला और निर्भीक आदमी मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। मैं बहुत बड़ा सम्राट हूँ, बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? यह सुनकर डायगोनिज कहता है कि मेरे लिए कुछ करने को बचा ही नहीं, मैंने तो सब कुछ करना पहले ही छोड़ दिया। हाँ, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो एक काम करोगे, तुम बगल में खड़े हो जाओ। मेरे चेहरे पे धूप आ रही थी, तुम उस धूप में बाधा बनकर खड़े हो गए। अगर खड़ा ही होना है तो जरा हट के खड़ा हो जाओ, बस इतने में कृपा कर दो। से हंसता हुआ, अंदर से डायगोनिज की बात ने उसके दिल पर चोट कर दी थी। अंतर्घाव तो हो ही गया था। यह बात उसे चोट कर गई कि एक फकीर है जिसके पास कुछ नहीं, फिर भी आनंद में, और मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं आनंद में नहीं हूं। सिकंदर के सेनापति ने देखा कि सिकंदर की मुस्कान फीकी पड़ गई थी। उसके बाद वो विजय यात्रा पर निकल जाता है। मध्य एशिया को जीतने के बाद उसका पोरस के साथ एक भयंकर युद्ध होता है, और उसे भी जीतने के बाद वापस लौटते वक्त बेबीलोन शहर में सिकंदर की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती। लेकिन मरने से पहले सिकंदर को ख्याल जरूर आया होगा कि कहा था उस फकीर ने, अभी आराम कर लो, क्या पता वापस लौट पाओ या ना। संयोग की बात है, जिस दिन सिकंदर मरा उसके 1 घंटे बाद डायगोनिज और उसका कुत्ता भी मर गए। प्राचीन यूनानी कहानी में लिखा हुआ है कि स्वर्ग में जाते वक्त वैतरनी नदी किनारे सिकंदर और डायगोनिज की फिर से मुलाकात हुई। सिकंदर आगे चल रहा था क्योंकि वह 1 घंटा पहले मरा था, और डायगोनिज उसके पीछे चल रहा था क्योंकि 1 घंटा वह बाद मरा था। आगे चलते हुए सिकंदर ने किसी के कदमों की आहट सुनी। उसने पीछे पलट कर देखा, वो डायगोनिज को देखकर घबरा गया, क्योंकि आज सिकंदर भी बिना कपड़ों के था। आज सिकंदर भी नंगा था। डायगोनिज तो पहले से ही नंगा था,
सिकंदर ने डायोगनीज की ओर देखा और कहा, अरे आप तो डायोगनीज है, बहुत अच्छी बात है। एक बादशाह और फकीर की मुलाकात बैतरनी नदी के किनारे हो गई। यह सुनकर डायोगनीज जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कहता है कि तुम अभी भी नहीं देख पा रहे हो कि बादशाह कौन है और फकीर कौन है। कहाँ है तुम्हारे राज्य, कहाँ है तुम्हारा वस्त्र, कहाँ है तुम्हारे आभूषण? क्या तुम अपने राज्य से कुछ भी ला पाए? यह सुनकर सिकंदर भी जोर से हंसने की कोशिश करता है, लेकिन वो हंस नहीं पाता। फिर डायोगनीज से कहता है कि तुमने जीवन भर अपने लिए धन इकट्ठा किया जो खो देने के लिए होता है, साम्राज्य इकट्ठा किया जो खो देने के लिए होता है। मौत के बाद तुम कुछ भी साथ नहीं ला सकते। ऐसे वस्तुओं का तुमने संग्रह किया है, तुमने पूरी दुनिया ही जीत ली, लेकिन तुम दुनिया के कौन से कोने को अपने साथ लेकर आए हो? मैंने छूट जाने वाली चीजें पहले ही छोड़ दी थी। तुमने हमेशा वह इकट्ठा किया जो सब कुछ पीछे छूट जाता है। यह सुनकर सिकंदर कहता है कि मैंने आपसे एक बात कही थी और आज फिर मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि अगले जन्म में मैं सिकंदर नहीं बल्कि डायोगनीज बन के जन्म लेना चाहूँगा। सिकंदर वापस मुड़कर स्वर्ग की ओर चलने लगता है और डायोगनीज उसे पीछे से देखता रहता है। हम छोटी छोटी चीज़ों का संग्रह करने में लगे रहते हैं, गाड़ी, घर, धन, संपदा, सब चीज़ जो पीछे छूट जाने वाली है। हम कभी उस चीज़ को संग्रह करने पर ध्यान नहीं देते जो शाश्वत है, जो हमारे साथ चलेगी। इतना बड़ा सम्राट जब अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा पाया तो आप क्या सोचते हैं आप अपने साथ क्या ले जाएंगे? कितना अंधापन है दुनिया में, जो सत्य है उसको देख नहीं पाते। अनजाने में तो दूर की बात रही, अगर आपने यह बात समझ ली कि अब आज की आपकी अंत यात्रा शुरू है और मौत प्रतिपल आपके निकट आ रही है, तो आप जीवन के मोह माया से निकल जाएंगे। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।